हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग 17 नवंबर 2023 आज की डेट में जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था, कौन कौन से क्वेश्चन आज आए थे, तो उनको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और उनको सही सलामत आपको हम प्रैक्टिस कराते हैं। और एक एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर हम आपको बताएंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे, हो सकता है फ्यूचर में किसी के पेपर में वो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन कल हमने बताए थे वो रिपीट हुए हैं आज, और रिपीट होने के बाद जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताया है वो क्वेश्चन भी आज देखने को मिले हैं एग्जाम में। तो इसीलिए बने रहें आप हमारे साथ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन साथ में प्रेस कर लें, ताकि जो अगले वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन आया था, हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे। पहला क्वेश्चन था, हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे। ये पहला क्वेश्चन जरूरी नहीं पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो, ठीक है। बच्चों द्वारा बताए गए ये प्रश्न है, जो बच्चों ने हमको बताया है कि आज ये क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर टाइप करके आपके सामने रखा हुआ है। तो उनके आंसर हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो सही आंसर इसका था लाल बहादुर शास्त्री। क्या है सही आंसर इसका? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। यह क्वेश्चन आज एग्जाम में था। थय्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो थय्यम नृत्य जो है आपका केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। कल हमने आपको बताया था कि हो सकता है यह क्वेश्चन कल पूछा जाए, और ये आज देखने को आपको मिला है। तो हमने बताया था समाजवाद, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन प्रकार के शब्द जो थे ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, और क्वेश्चन आपसे पूछा था नहीं जोड़ा गया। अगर आपको ये तीन पता थे तो इनके अलावा जो भी शब्द रहा होगा वो नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो है हुआ कब था, तो 1976 में हुआ था, ठीक है। ये हमने कल बताया था कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, ये हमने कल बताया था, और आज क्वेश्चन आया कि नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की है। क्वेश्चन था, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की है। ये क्वेश्चन आज देखने को मिला है पेपर में। तो इसका सही आंसर है पारसी, ठीक है। आज एग्जाम में जो ऑप्शन था पारसी धर्म था। पारसी अगर नहीं दे रखा होता तो वहाई धर्म एक होता है, इस धर्म की जनसंख्या सबसे कम आपको मिलेगी भारत में देखने को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काली पूजा बंगाल में कब होती है। यह क्वेश्चन आया था कि काली पूजा जो है ये कब होती है। तो ये अमावस्या के दिन होती है, ठीक है। कब होती है? अमावस्या के दिन। लेकिन ये कौन सी अमावस्या? अमावस्या तो हर महीने पड़ती है, लेकिन ये कौन से महीने की है? तो अश्विन जो महीना होता है उसकी, ठीक है। अश्विन महीने की अमावस्या को होता है आपका काली पूजा, ठीक है। बंगाल में होती है आपकी काली पूजा, ठीक है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन आया था, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है। तो कितने लोगों को पता है? जिन लोगों को पता है वो लोग सही से जल्दी से कमेंट करें कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है। जल्दी से जल्दी बताएं, सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो चुनाव आयोग जो है आपका किसमें है, किसी को पता है? तो 324 इसका सही आंसर है। कितना? 324, ठीक है। जल्दी से जल्दी कमेंट करें जिन लोगों को आते हैं। आप लोग क्वेश्चन के आंसर कमेंट किया करिए, ठीक है। लास्ट में जो क्वेश्चन आपको आ जाया करें, जैसे हम कहा करें कि कमेंट करिए, तो कमेंट कर दिया करिए। चलिए देखिए, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 324 में है। अगला देखें, अष्टाध्यायी के लेखक, आपसे पूछा गया अष्टाध्यायी के लेखक। तो अष्टाध्यायी के लेखक आपके हैं पाणिनि। कौन से हैं? पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक हैं, ये आया था। अगला क्वेश्चन आया था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चूहंदड़ो, लोथल में किसकी 4 दीवारें नहीं थी। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका चूहंदड़ो। ये 4 ऑप्शन दिए थे, बोल रखा था इसमें किसमें 4 दीवारें नहीं थी, तो चूहंदड़ो जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। तुर्कान ए चहलगानी किसने प्रारंभ की थी, ये क्वेश्चन आया था। तो तुर्कान ए चहलगानी या चहलगानी किसने प्रारंभ किया था। तो प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था।
और इसका अंत किसने किया था? तो बलबन ने किया था। हो सकता है कल आपके पेपर में पूछ दे कि तुर्कान चहलगनी का विनाश किसने किया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बलबन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था शेषाचलम राष्ट्रीय उद्यान या फिर टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर, इस टाइप का क्वेश्चन आया होगा। एक ही बात है, शेषाचलम नेशनल पार्क किस राज्य में है, पूछा गया था आज क्वेश्चन। तो सही आंसर इसका है बच्चों आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या आंसर सही है? आंध्र प्रदेश। शेषाचलम नेशनल पार्क कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आया था एलपीजी सुधार अधिनियम वर्ष, एलपीजी सुधार अधिनियम का वर्ष कौन सा है, यह क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर आपका जुलाई 1991। क्या है? जुलाई 1991 इसका सही आंसर है, एलपीजी सुधार अधिनियम वर्ष। ठीक है, एलपीजी सुधार अधिनियम वर्ष कब आया था? तो जुलाई 1991 बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। ये ऑप्शन में रहा होगा तो आप लोगों ने लगा लिया होगा। अगला क्वेश्चन आया था रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो रुक्मणी देवी का जो संबंध है वह भरतनाट्यम से है। किससे है? भरतनाट्यम से। ठीक है, रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन आया था विधानसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है? क्वेश्चन था विधानसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है? तो बिल्कुल है, यहां पर सही आंसर था विधानसभा के सदस्यों द्वारा। क्या आंसर था? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। ठीक है, विधानसभा सदस्यों द्वारा इसको चुना जाता है, विधानसभा के अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन आया था एंकर रनर का संबंध किससे है, यानी किस खेल से है? क्या आया था? क्वेश्चन आया था एंकर रनर किस खेल से संबंधित है, यह क्वेश्चन आया था। तो एंकर रनर का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है रिले दौड़। ठीक है, कौन सा है इसका सही आंसर? रिले दौड़। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन रहा होगा एग्जाम में। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन तो कोई बात ही नहीं है। तो रिले दौड़ से संबंधित है एंकर रनर। अगला क्वेश्चन था स्कूप जो है, स्कूप किस खेल से संबंधित है, यानी स्कूप शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है गोल्फ। क्या है? गोल्फ। अगला क्वेश्चन आया था बच्चों आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव या आजादी अमृत महोत्सव कितने दिन तक चला? तो सही आंसर इसका था 75 सप्ताह। कितना आंसर था इसका बच्चा सही? 75 सप्ताह इसका सही आंसर है। आजादी का अमृत महोत्सव कितने सप्ताह? 75 सप्ताह आया था पेपर में। अगर सप्ताह नहीं आया होगा तो 75 इंटू 7 कर लीजिएगा, जितने दिन आ जाएगा 7 पन्ना 35, हासिल 3, 7 49, 3 52, तो कितना 525 दिन चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था एनडीबी क्या है, एनडीपी क्या है? तो एनडीपी क्या होता है ये आया था क्वेश्चन। तो इसका मतलब होता है, ये अर्थव्यवस्था से आपका क्वेश्चन था। ठीक है, इसका मतलब होता है जब जीडीपी से मूल्य ह्रास को निकाला जाता है। ठीक है, जब जीडीपी से मूल्य ह्रास को निकाल दिया जाता है तो बचा हुआ एनडीपी कहलाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के द्वारा रिटे जारी करता है? देखिए, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा था उसको ये चीज क्लियर नहीं थी कि क्या पूछा गया था, वो क्लियर नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था रिट से संबंधित था। तो यहाँ पर रिट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो दोनों के दोनों क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जैसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय पूछा गया है किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद है 32। ठीक है, अगर यहीं पर सर्वोच्च न्यायालय की जगह पर हाई कोर्ट पूछ देता आपसे उच्च न्यायालय, तो वो अनुच्छेद 226 के द्वारा 5 रिटें जारी करता है। ठीक है, अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट जारी करता है और अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करता है। सेम रिटें होती हैं जो हाई कोर्ट 226 के द्वारा जारी करता है और अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अनुच्छेद 32 जो है ना, एक क्वेश्चन यहां ऐसा बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के किस अनुच्छेद को
संविधान की आत्मा कहा है? तो संविधान की आत्मा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है, यह बात आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 19 क्या आया था? सिकंदराबाद किस रेलवे जोन में आता है? सिकंदराबाद जो जोन है वो किस रेलवे जोन में आता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों दक्षिण मध्य रेलवे। क्या है? दक्षिण मध्य रेलवे। देखिए एक चीज आप लोगों को तो क्लियर हो पा रही होगी कि एक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन डेली आ रहा है, एक रेलवे जोन आ रहा है डेली, और एक दो किताबें आपके एग्जाम में पूछी जा रही डेली की डेली। ठीक है, तो सिकंदराबाद किस रेलवे जोन में आता है? दक्षिण मध्य रेलवे। जैसे अभी हाल ही में पूछा गया था 14 तारीख के एग्जाम में कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 2 रेलवे जोन आते हैं, तो उसका सही आंसर था उत्तर प्रदेश। ठीक है, कलिंग किस राज्य में आता है? यानी जो कलिंग है, कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो किस राज्य में वर्तमान में कलिंग स्थित है? तो कलिंग जो है, कलिंग आपका सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है, क्या आंसर सही है? उड़ीसा में आपका स्थित है कलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन था राज्यों का गठन किस अधिनियम द्वारा आया था? यानी राज्यों का जो गठन है वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा ये आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री दक्ष योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह क्वेश्चन आया था आज। प्रधानमंत्री दक्ष योजना किस मंत्रालय ने स्टार्ट की? ऐसा हो सकता है, तो इसका सही आंसर है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ये इसका सही आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन था अक्टूबर नवंबर में सबसे ज्यादा वर्षा किस राज्य में होती है? अक्टूबर नवंबर में सबसे ज्यादा वर्षा जो है कहां पर होती है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इसका सही आंसर है बच्चों तमिलनाडु। क्या सही आंसर है इसका? तमिलनाडु इसका सही आंसर है। अक्टूबर नवंबर यानी जाड़े में वर्षा कहां पर होती है? तो तमिलनाडु में होती है। ठीक है, तमिलनाडु में। अगला आया था झावरी बहने किस नृत्य से संबंधित है? तो यहां पर शायद झावेरी होता है। झावेरी बहने किस नृत्य से संबंधित है? तो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है मणिपुरी नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है एक। तो इस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है कौन? झावेरी बहने। क्लियर है। अगला आया था यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जी जो है, ये क्वेश्चन परसों एग्जाम में आया था और आज भी आपको देखने को मिला है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे? कुचिपुड़ी से। और अगर ये नहीं मिला तो सही आंसर इसका भरतनाट्यम भी हो जाएगा। अगर ये आपको नहीं मिला तो भरतनाट्यम से भी संबंधित हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम इससे संबंधित है आपकी यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है, आगे देखिए अगला आया था क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। किससे है? शहनाई से संबंधित है आपके बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन आया था सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश की है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इसका सही आंसर है दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर हवेली। ठीक है, दादर एवं नागर हवेली यहां की जो साक्षरता दर है सबसे कम है। अगला क्वेश्चन आया था रुक्मणी अरुडेल का संबंध किससे है? तो रुक्मणी अरुडेल का संबंध भरतनाट्यम से है। किससे है? भरतनाट्यम से संबंधित है आपकी रुक्मणी अरुडेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में स्थित हैं? क्वेश्चन आया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं किस भाग में, संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में स्थित है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगर पूछ दे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कितने से कितने के बीच है? तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में स्थित हैं? तो भाग 4 में स्थित है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगर पूछ दे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। ठीक है,
अगला है किस काल में कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं है? तो सही आंसर है ऋग्वैदिक काल जो है, इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद काल में कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखो अनुच्छेद 29 जो है 14 नवंबर की शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका था और आज भी इन्होंने पूछा है। अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए यह है। तो इसका सही आंसर क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग के हित के लिए। ठीक है, हित का संरक्षण जो है किसमें है? 29 में। अगला क्वेश्चन आया था राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? क्वेश्चन क्या आया था? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों राष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अगर नियुक्ति करने की बात आएगी तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और हटाने की बात आएगी तो राष्ट्रपति यहां पर सही आंसर होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को कि हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और नियुक्ति की शक्ति राज्यपाल के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आया था 2017 का अंडर 17 फीफा विश्व कप का आयोजन कहां हुआ था? 2017 का अंडर 17 फीफा विश्व कप का आयोजन कहां हुआ था? तो इसका सही आंसर है बच्चों भारत। क्या आंसर इसका सही है? भारत इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसे दिया जाता है? मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका पुर्तगालियों को। किसको दिया जाता है? पुर्तगालियों को। ठीक है, पुर्तगालियों को। यह बात समझ गए। अगला क्वेश्चन आया था जनगणना से संबंधित अधिनियम। तो जनगणना से संबंधित अधिनियम है, जनगणना अधिनियम एक आया था, वो कब आया था? तो जनगणना अधिनियम आपका आया था 1948 में। कब आया था? 1948 में। एक क्वेश्चन और आपकी बुक पूछी गई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो सही आंसर इसका है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था नीरद सी चौधरी की पुस्तक कौन सी है? क्या पूछा गया? नीरद सी चौधरी की पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो इनके इस पुस्तक का नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। क्या है? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। एन अननोन इंडियन, ये इसका सही आंसर है। नीरद सी चौधरी की पुस्तक पूछी गई थी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये इनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो विश्वनाथ आनंद, इसको विश्वनाथ आनंद जी को मिला था पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में कितनी रिटें जारी होती हैं? तो अभी भी बताया हमने 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था सुनामी आने का कारण क्या है? सुनामी जो है, सुनामी किस कारण से आता है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला आज पेपर में। तो सुनामी आने का कारण क्या होता है ये पूछा गया। तो कितने लोगों को इसका सही आंसर आता है? जिसको आता है ठीक बात है, जिसको नहीं आता है वो अब जान ले कि इसका सही आंसर क्या होता है। तो इसका सही आंसर होता है बच्चा चक्रवात। क्या होता है? चक्रवात। चक्रवात या फिर भूकंप। ठीक है, क्या सही आंसर है? चक्रवात या फिर
भूकंप इसका सही आंसर है। ठीक है, सुनामी आने का कारण क्या है, कभी आपसे अब पूछेगा तो आप लोग कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे। ठीक है, सुनामी आने का कारण क्या है, चक्रवात या फिर भूकंप। तो सुनामी आने का कारण क्या है, चक्रवात या फिर भूकंप या फिर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ज्वालामुखी से भी सुनामी आते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी भी इसका सही आंसर है, ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, कर ले जाओगे अब तो नहीं भूलोगे। अगला है प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियां। ठीक है, नदी आया था एक्चुअल में, हम आपको नदियां लिखा रहे हैं, काफी ज्यादा हैं क्योंकि आज पेपर में नर्मदा आया होगा और यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दे, आपको नर्मदा ऑप्शन ना दे तो नर्मदा, तापी, ठीक है, नर्मदा ताप्ती आदि नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ऐसा ऑप्शन में भी दे सकता है, साबरमती भी, ये भी नदी आपकी जो है प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में आती है। रेपो रेट दर क्या होती है, तो रेपो रेट दर होती है जिस दर पर बैंक जो है ब्याज लेती है आरबीआई से। तो जिस दर पर बैंक आरबीआई से लोन लेती है वो रेपो रेट कहलाता है। लिख दे रहे हैं हम, बैंक जिस दर पर आरबीआई से लोन लेती है वह दर रेपो रेट कहलाती है, रेपो रेट कहलाती है। ठीक है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो इसका सही आंसर है 23 मार्च 1931। ये आज के ही डेट में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला है भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना, ये क्वेश्चन कल भी आया था और आज भी ये क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन तो सबका हो गया होगा, जो लोग एनालिसिस देखते हैं, रोज एनालिसिस जो लोग देखते हैं उनका आराम से ये क्वेश्चन हो गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं रही होगी ना। तो इसका सही आंसर है कि भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन कल भी आया था, हमने बच्चों को बताया। तो इसका सही आंसर है 1950। क्या है सही आंसर है 1950। अब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई, तो आप लोग इसका सही आंसर आराम से लगा जाओगे, 1950 में हुई है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आया था 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर है जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अगला आया था खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था। खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने किसको हराया था, ये आज का क्वेश्चन था, लेकिन ये पूछ सकता है आपसे खानवा का युद्ध कब हुआ, तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। किसको हराया था, राणा सांगा को हराया था बाबर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था लावड़ी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन देख रहे हो आप कितना अच्छा है, ये नहीं पूछा है कि लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ऐसा नहीं आया, अगर ऐसा आता तो आप लगा देते तुरंत। ठीक है, महाराष्ट्र, लेकिन क्वेश्चन आया था कि लावड़ी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का, सही आंसर है इसका ढोलक। क्या है, ढोलक। ठीक है, अगर अब कभी भी क्वेश्चन आएगा आपका कि लावड़ी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आप लोग लगा ले जाओगे ना, किससे संबंधित है, हमने बता दिया किससे संबंधित है आपका लावड़ी नृत्य, ढोल नृत्य। ठीक है, ठीक है, ढोल से संबंधित है, ढोल। एक मिनट इसको क्लियर ही कर देते हैं, लावड़ी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, ढोलक ही यार हमने पढ़ा हुआ है, ढोलक ही सही है। ठीक है, ठीक है, ढोलक ही सही है। ठीक है, ढोलकी या ढोलक ऐसा कोई ऑप्शन में आएगा तो वो लगा लेंगे आप। ठीक है, क्लियर है ना।
तो किससे है? ढोलक से। बिल्कुल सही आंसर है ढोलक। कौन सा त्योहार पारसी धर्म द्वारा मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आया था। तो कौन सा धर्म ऐसा है जो पारसियों के द्वारा मनाया जाता है? तो सही आंसर है नवरोज उत्सव। नवरोज उत्सव जो है ये पारसी धर्म मनाते हैं और ये नए साल के रूप में मनाते हैं नवरोज त्योहार को। अगला आया था भाग 19 का संबंध किससे है? तो ये भाग 19 जो है विविध से संबंधित है। किससे? विविध से। ठीक है, अब बात आएगी कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए थे? जो क्वेश्चन आए थे वो क्लास से ही आए थे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आज देखने को मिले कंप्यूटर से वो आपके क्लास से आए थे। जैसे पहला क्वेश्चन कल हमने आपको बताया था, प्रिंट से रिलेटेड की बात आई थी। कंट्रोल प्लस पी से होता है, प्रिंट का शॉर्टकट होता है। लेकिन वहां पर पूछा था कि अगर आपके पास बहुत सारे पेज हैं और हमको पहला, पांचवा, छठा ऐसे पेज प्रिंट करने हैं, तो अगर 1,5 अगर ऐसी बात लिखी है तो आपको प्रिंट निकालने के लिए क्या क्या करना होगा? आपको 1,5,6 लिखना होगा। अगर वो बोल देता हमारे पास 50 पेज हैं और 1 से लगाकर 10 तक के पेज हमको एक साथ निकालने हैं, तो किस फीचर का यूज करेंगे? तो 1-10, अगर ये डैश इस्तेमाल कर दिया आपने तो 1 से 10 तक के सारे पेज प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इंटरनेट से आया था। अब बच्चे ने क्लियर नहीं कर पाया है बच्चा कि वो कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक आया था सेल क्या होता है। MS एक्सेल में सेल क्या होता है आया था। तो जहां पर रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं उसे बोलते हैं सेल। ठीक है, एक आया था आपका कि एक्सेल में नई वर्कशीट कैसे लेते हैं। नई वर्कशीट की बात आई थी। अगर नई वर्कशीट की बात करेगा तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F11। क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस F11 है। अगर नई वर्कबुक की बात कर देता, अगर सीट के बजाय नई वर्कबुक की बात कर देता, अगर वर्कबुक की बात करेगा तो कंट्रोल के साथ आपको N प्रेस करना होगा जिससे न्यू वर्कबुक आएगा। ठीक है, वर्कशीट की बात करेगा तो शिफ्ट प्लस F11 यूज करना है। और एक क्वेश्चन आया था सेव एज का शॉर्टकट। क्या आया था? सेव एज का शॉर्टकट। कल भी आपको बताया था, पेपर में शायद बच्चों ने बताया है कि कंट्रोल एस दिखाई नहीं दिया है ऑप्शन में, और कल हमने बताया था F12 का यूज करते हैं सेव एज के लिए। ये मिला होगा पेपर में। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका आया था कॉपी और पेस्ट से रिलेटेड। कॉपी और पेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो कितने क्वेश्चन आपके हो गए? 8-9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम से आए थे। 10वां क्वेश्चन आपका सुपर स्क्रिप्ट आया था। आज पेपर में सुपर स्क्रिप्ट आया था भाई। सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट हमने बताया होगा जैसे 12th लिखना है तो ये TH ऊपर ले जाना होता है। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस फिर प्लस इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर यही सब स्क्रिप्ट आया होता आपके पेपर में, आज सब स्क्रिप्ट आया होता, जिसका मतलब होता है जैसे N2 लिखना है तो 2 नीचे लाना होता है। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल के साथ इक्वल बटन का इस्तेमाल करते हैं जिससे सब स्क्रिप्ट लग जाता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो पहली शिफ्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए वो भी क्वेश्चन हमारे पास आज बच्चों ने भेजे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं। कल हमने आपको बताया था बच्चों कि एक क्वेश्चन आपका अलाइनमेंट से आया था, और अलाइनमेंट डेली पूछा जा रहा है, आज भी पूछा गया अलाइनमेंट। तो देखो, लेफ्ट अलाइनमेंट ऐसा बना होता है जिसमें बाएं तरफ से ऐसे ऐसे लाइनें होंगी। सेंटर अलाइनमेंट ऐसे होगा, और राइट अलाइनमेंट की बात करेगा तो ये लाइन ऐसे होगी, ये लाइन ऐसे होगी, ये लाइन ऐसे होगी, ये लाइन ऐसे बना होगा। जस्टिफाई की बात करेगा तो सारी लाइन बराबर है, और आज भी पेपर में जस्टिफाई ही आया था। आपको पहचानना था जस्टिफाई इसमें से कौन सा है। ठीक है, आपको आइकन पहचानना था, मतलब चिन्ह पहचानना था। लेफ्ट अलाइनमेंट का ये है, सेंटर का ये है, राइट का ये है, जस्टिफाई का ये है। इसके लिए कंट्रोल के साथ L प्रेस करते हैं, इसके लिए कंट्रोल E प्रेस करते हैं, इसके लिए R प्रेस करते हैं, इसके लिए J। कंट्रोल L लेफ्ट के लिए होता है, कंट्रोल E सेंटर के लिए होता है, कंट्रोल R राइट के लिए होता है, कंट्रोल J जस्टिफाई होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था आपका एक्सेल में एवरेज का फार्मूला यूज करना है, तो उसमें क्या लगाएंगे? आपको डायरेक्ट इक्वल एवरेज ही लगाना होगा। ठीक है, इक्वल लगाना है, ब्रैकेट में रेंज सेलेक्ट करनी है, आपका औसत निकल आया, ये आया था। उसके बाद आपका आया था इटैलिक का शॉर्टकट आया था भाई। इटैलिक का शॉर्टकट आया था, आपको पढ़ा चुके हैं, कंट्रोल प्लस I। ठीक है, उसके बाद सेव एज फर्स्ट शिफ्ट में आ चुका है, और ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है F12। ठीक है, एक आया था ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन क्या था बच्चे ने क्लियर नहीं किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। तो इतने क्वेश्चन आज हमको मिल पाए हैं जो बच्चों के द्वारा बताए गए क्वेश्चन थे, और हमने यहाँ पर आपको बता दिया है दोस्तों।
तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपकी यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना और अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन लोगों का कल एग्जाम लगा हुआ है 18 तारीख को, तो उन लोगों के लिए यूजफुल वीडियो हो पाए और उनको ये पता चल पाए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और हमें किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, हमें क्या चीज़ रिवाइज करना चाहिए, ये चीज़ उनको क्लियर हो पाए और जिनका एग्जाम लगा है उन तक ये वीडियो पहुँच पाए। और वो जिन लोगों ने कंप्यूटर की वीडियो नहीं देखी है वो कंप्यूटर की वीडियो देख लेना। इस क्लास के लास्ट में हम वीडियो को ऐड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आसानी से आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में पड़े हुए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके क्लास को देख लिया करिए, ठीक है दोस्तों। और आप लोग जो 14 तारीख से डेली हम रिव्यू जो हो रहा है पेपर का एनालिसिस करा रहे हैं, तो आप 14 तारीख से आज तक के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए, किस टाइप से क्वेश्चन आए, कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे बताए थे कि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो बना भी है ऐसा क्वेश्चन। तो आप लोग क्लास डेली देखा करिए और जो लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं एग्जाम एनालिसिस की, वो देख लेना ताकि उनको अच्छे से पता चल पाए। एग्जाम एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाइए और एक एक वीडियो आप देख लीजिए ताकि आपको पता चल पाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।